अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 4 हमने आज शुरू करना है 9th क्लास का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखें इसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। पहले अलजेब्रा है, अलजेब्रा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करते हैं, तो अलजेब्रा में भी एक्चुअली हम यही चीज़ें करते हैं। रिकॉल दैट व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्राइक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जब अलजेब्राइक टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह, कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ होते हैं 1 2 3 4 5 समथिंग वगैरह, तो इनको जब प्लस माइनस के साथ जोड़ा जाता है तो ये जो बनता है उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट x, और इसी तरह से ये दूसरा है 3xy प्लस 3 ओवर x। तो ये दोनों क्या हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। तो बड़ी सिंपल बात है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जब कुछ 2 या 3 या 4 या 5 कुछ अलजेब्राइक टर्म्स को प्लस या माइनस के साथ जोड़ा जाता है तो उस जो न्यू चीज़ हमें हासिल होती है उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं एक न्यू टर्म यहाँ पे आ रही है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। ए पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, अगर वेरिएबल एक्स की हम बात करें, जैसे कि आप देखें इस वाले में एक्स भी था वाई भी था, दोनों पोलिनोमियल्स हमारे पास थे ये वाली एग्जांपल में, लेकिन ये जो ऊपर वाली एग्जांपल थी इसमें सिर्फ एक्स था। तो अब बात हो रही है ए पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जो कि वेरिएबल एक्स में हो, एक्चुअली इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म का, ये जो जिसमें एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू वन ए ज़ीरो तक या ए नॉट तक ये चलता है। ये जितने भी ए लिखे हुए हैं, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू वगैरह वगैरह, ये सारे कोफिशेंट्स हैं। ठीक है, बकिया वेरिएबल है एक्स, इसकी कुछ पावर जो दी हुई है जैसे n है या n माइनस वन है, इसका क्या मतलब है। अब ये देखें, ये जो पावर n है इसको एक अरेंजमेंट के साथ पूरे पॉलिनोमियल को लिखा हुआ है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को लिखा हुआ है, फिर उससे एक पावर छोटी आती है। सपोज दैट अगर यहाँ पावर 5 होती तो ये पावर 4 है, ये 3 है, n माइनस टू जो है, इस तरह से ये चलता जाएगा और एंड पर आकर ये जो टर्म बचती है इसमें x नहीं है। x नहीं है का मतलब क्या है, एक्चुअली x की पावर यहाँ पे 0 है, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और ये उस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a नॉट कोई भी कोफिशिएंट है। तो अब हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। तो अब पहले मैं बता दूं आपको कि पोलिनोमियल जो है इसी फॉर्म में होगा जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वेरिएबल, उसकी सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर हम इसी तरह से चलते जाएंगे। ये पॉलिनोमियल होता है। एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखें हाईलाइट करता हूँ, वेयर n द हाईएस्ट पावर ऑफ x, n जो है वो x की हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे आपने अभी देखा इसमें n हाईएस्ट पावर थी, फिर n माइनस वन उससे छोटी है, n माइनस टू से छोटी है, इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें पता चला कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है। तो इट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन या इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड ईच कोफिशिएंट ए एन इज़ अ रियल नंबर, और हर कोफिशिएंट जो है यहाँ पे वो क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो the coefficient an of the highest power of x is called leading coefficient। जैसे कि आप देखें ऊपर वाली एग्जांपल में an जो था वो x पावर n का कोफिशिएंट है, तो क्योंकि ये हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट है तो इसको क्या कहा जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट। तो इट मीन्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी, और उस वेरिएबल यानी कि हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, रियल नंबर, यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 2x पावर 4 y पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x इज़ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x।
एंड वाई एक्स एंड वाई एंड हैज़ डिग्री 7। अच्छा, इसकी डिग्री कैसे 7 आई? जब दो वेरिएबल्स हों, यहाँ पर x पावर 4 और y पावर 3 है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री काउंट होगी ये इन दोनों की पावर्स को ऐड करके होगा। दोनों वेरिएबल चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर क्योंकि 4 है और y की पावर 3 है, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे, तो क्या बन गया 7। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई है 7, ठीक है। और अगर अकेला x में होता फिर तो डेफिनेटली x पावर 4 था, तो 4 ही उसकी होनी थी डिग्री। लेकिन जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल तो फिर उस की डिग्री क्या होगी दोनों को ऐड करने से। आप देखें इन दोनों को ऐड करने से 2 + 2 4 आता है, लेकिन चूँकि 4 लेस देन है 7 के, तो इसलिए 4 को हम इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं कह सकते हैं। तीसरी टर्म 8x है और इसमें अगर आप देखें 8x में तो x की पावर 1 है, तो इट मीन्स ये भी 7 से छोटा है। तो यहाँ पे हम इसकी डिग्री जो है पूरे पॉलिनोमियल की 7 कहेंगे, ठीक होगी बात। अगर अलग-अलग टर्म्स की बात की जाएगी फिर तो वो पावर अलग है कि x की पावर 1 है, लेकिन अगर डिग्री की बात की जाएगी तो इस पावर 7 इसकी डिग्री है। ये सेल्फ टेस्ट है, जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल। तो आपने देखा पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, हमने देखा नॉन नेगेटिव जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि यहाँ मैं एक ही बताता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। स्क्वायर रूट x है जैसे कि, ठीक है। अब स्क्वायर रूट x की पावर 1/2 बनता है। तो मुझे आप बताएं क्या 1/2 जो है वो इंटीजर है? ठीक है, इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्लियरली लिखा हुआ है इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे x की एक टर्म ऐसी आ गई जिसमें x की पावर इंटीजर नहीं है। 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, 0 होता है, फिर होता है +-1 +-2 +-3 +-4 समथिंग, ये चलता जाता है आगे पूरे का पूरा, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो है 1/2 ये वो नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो इसलिए ये पूरे का पूरा यानी x² + स्क्वायर रूट x - 4 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी आप खुद देखिएगा, आगे हम चलते हैं। लेकिन इसमें फिर भी अगर कोई एग्जांपल नहीं आती, मैं इसलिए एग्जांपल्स को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी जो छोड़ता हूँ इसलिए जस्ट कि आप लोग खुद करें। मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप खुद करें और उसमें से जो चीज़ नहीं आती फिर आप मुझे पूछें, और इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा कोशिश करेंगे उसके बाद अगर नहीं होता है फिर आप मुझसे पूछते हैं, तो वो जब आप उस चीज़ को आपका माइंड क्लिक करेगा तो वो इंशाल्लाह कभी नहीं भूल सकती है। और अगर ऐसे ही आपका माइंड इसको क्लिक कर जाता है, डेफिनेटली उम्मीद है जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उम्मीद है कि हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये फिर चीज़ें आपके जहन में सही तरह से बैठ जाएंगी जी। तो इसके बाद है रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर। आपको पता है रैशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता हो, जिसमें Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, रैशनल नंबर है। अगर उसको आपको पता है कि रैशनल नंबर जैसे कि कोई भी नंबर आप ले लें, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या रूट की फॉर्म में हो, उसका आंसर अगर टर्मिनेटिंग आ जाए, सेकंड चैप्टर में आपने बड़े तफसील से पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसलिए तफसील में तो नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। टर्मिनेटिंग आ जाए तो वो रैशनल है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है और वो रिकरिंग हो तो भी रैशनल है, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग आके नॉन रिकरिंग हो तो फिर वो इर्रेशनल है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा तफसील में इसमें लिख के नहीं आपको बताऊँगा क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में आपने ये पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको फिर भी मसला हो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूँगा। इसी तरह से जो रैशनल एक्सप्रेशन है जो कि P/Q/x की फॉर्म में होगा, जिसमें नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर Q/x 0 नहीं हो सकता है, ये भी बिहेव करेगा एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी गई है 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3x + 8 जो कि एक रैशनल नंबर है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3x + 8 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया रैशनल एक्सप्रेशन। हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को।
अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, ये देखते हैं। एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल नंबर। कोई एक सिंपल रैशनल एक्सप्रेशन, सॉरी, कोई एक सिंपल पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले एग्जांपल में देखा ये 2x पावर 4 y पावर 3, और ये वाला पूरा जो हमने देखा ये एक्सप्रेशन, ये एक पॉलिनोमियल है। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल है, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, मीन डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन के तौर पर लिख सकते हैं। दस एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉलिनोमियल जो है वो रैशनल होता है। बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल भी हो, ठीक है, क्योंकि अब देखिए रैशनल एक्सप्रेशन तो हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल तो तभी होगा ना जब उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा एक वेरिएबल की पावर, तो फिर तो वो क्या हो गया, फिर तो वो मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बात समझने वाली है कि हर पॉलिनोमियल को तो हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल ने तो अपनी वो जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर ली हुई है, ठीक है। और उसके नीचे डिनोमिनेटर के नीचे 1 होता है, तो यानी कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 इज़ अ पॉलिनोमियल विद एक्स पावर 0, जैसे मैंने आपको लिख के बताया था, 1 इज़ अ पॉलिनोमियल विद एक्स पावर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन कहा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। या ये कह लें कि एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल नंबर, हर पॉलिनोमियल रैशनल नंबर होता है। बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल भी हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल एक्सप्रेशंस, सॉरी, कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे दो रैशनल एक्सप्रेशन सिर्फ उस वक्त इक्वल हो सकते हैं या इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एस ऑफ एक्स का प्रोडक्ट जो है वो क्यू एक्स और आर एक्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो इसे हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स एक रैशनल एक्सप्रेशन के साथ ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ कोई एक कॉमन नंबर आ रहा हो, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, बल्कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स आ जाएगा। कैंसिलेशन लॉ इसे कह सकते हैं। थर्ड है कि अगर दो रैशनल एक्सप्रेशंस ऐड हो रहे हैं, और मैं साथ में लिखता हूँ ऐड के साथ अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हों, तो इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व किया जाएगा, इसे एडिशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। जल्दी से ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो कोई चीज़ रह गई है, रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अच्छा ये सॉरी, ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, माइनस वाली भी आ गई, माइनस वाली मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। अगर दो रैशनल एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूमरेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये ज़रा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और अगर दोनों डिवाइड हो रहे हों, दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में डिवीजन का साइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, दो डिवाइड हो रहे हों तो फिर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए जो सेकंड वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है, सॉरी रैशनल एक्सप्रेशन है एस एक्स ओवर आर एक्स, सॉरी आर एक्स ओवर एस एक्स था, इसको उल्टा दिया, एस एक्स ओवर आर एक्स बन गया। मीन डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। ये आप पहले भी करते हैं, ये डिवीजन का लॉ है। इसके बाद एडिटिव इन्वर्स है कि किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन का एडिटिव इन्वर्स जो है वो उसी एक्सप्रेशन का नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है। तो ये बार बार जूम आउट हो जाता है। अच्छा, तो ये आपको एक बात समझ में आ गई। लास्ट जो बात है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हर रैशनल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। जैसे पी एक्स ओवर क्यू एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर ले लिया जाए क्यू एक्स ओवर पी एक्स, तो ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसके बाद आप देखें रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में हम क्वेश्चंस में जाके, एक्सरसाइज में जाके इनको रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे भी एग्जांपल्स दी गई हैं, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो जब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म आ चुकी है। द रैशनल एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म
if px and qx are polynomial with integral coefficient and have no common factor। ठीक होगी बात। आप देखें इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन में कोई और चीज़ अब नहीं कट सकती, कोई प्लस माइनस मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है। जब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ना हो रही हो तो फिर क्या है कि ये इसका क्या कहते हैं इसे, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। दूसरा एक और तरीका यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। टू एग्जामिन द रैशनल एक्सप्रेशन फाइंड सी एफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, यानी पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप एच सी एफ लें। अगर वो वन हो, एच सी एफ अगर वन आ जाए, देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज़ इन द लोएस्ट फॉर्म। एच सी एफ वन आने का मतलब ये है कि एक्चुअली इन दोनों में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यही हमने बात ऊपर पड़ी थी कि लोएस्ट फॉर्म में होगा जब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर। तो यही बात अब यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब वही है दोनों चीज़ों का कि अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो मीन कि ये अब लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। या दूसरी चीज़ ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप एच सी एफ लेके देख लें, वो अगर वन आ जाता है इट मीन्स कि ये हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। जी ठीक हो गया। तो वर्किंग रूल टू रिड्यूस अ रैशनल एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन हो उसको कैसे किया जाता है। पहला तो है फैक्टराइज कर लें पॉलिनोमियल को, दूसरा एच सी एफ लें पी एच और एक्स क्यू एक्स का, फिर डिवाइड करें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, द रैशनल एक्सप्रेशन सो ऑब्टेन्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ, ये एग्जांपल्स आप कीजिएगा। ये लाइन गलती से लगी हुई है, मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ जी। तो ये जो है हमारे पास आ गया, एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा। सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं सारे, क्योंकि इसलिए मैं एग्जांपल्स नहीं करवाऊँगा, लेकिन आप लोग ये एग्जांपल्स ज़रूर कीजिएगा। एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चंस को समझने में एक तो आसानी होगी, फिर एक दो आपको ये एग्जांपल्स की फॉर्म में एक दो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको करने में प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अच्छे रहते हैं, और एग्ज़ाम्स में भी कुछ एग्जांपल्स में से भी आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ये लाजमी तौर पे करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह 4.1 हम स्टार्ट करेंगे।